शहजाद ने इस लड़की से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मगर लड़की ने बगैर कुछ बोले असबात में सर हिला दिया। शहजाद मुस्कुराते हुए, मोहतरमा आप कुछ बताएंगी, क्या मसला है, नाम क्या है आपका और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? जी मेरा नाम सारा है। वो मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। शहजाद घबराएं नहीं सारा, बताएं क्या मसला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। सारा एक तरफ इशारा करके कहने लगी, क्या आप वहाँ तक चल सकते हैं? शहजाद, जी ज़रूर चलिए। अब वो सारा के पीछे पीछे चलने लगे। आगे आगे सारा एक छोटी सी पगड़ी पर चलती हुई खेतों की गहराई में जाती रही। एक अजीब सा खौफ शहजाद को घेरे हुए था, मगर मर्द की मर्दांगी पर गवारा नहीं कर रही थी कि औरत के सामने अपना खौफ ज़ाहिर करे। तो वो अपने खौफ पर काबू पाते हुए इसके पीछे पीछे चल रहा था। अब आलिम कुछ ऐसा था कि दोनों तरफ लंबी फसलें थी और दरमियान में हल्की सी चांद की रोशनी थी। आहिस्ता आहिस्ता सारा की रफ्तार तेज़ होती गई और शहजाद तेज़ तेज़ कदम चलकर भी इसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था। एक और अजीब बात ये थी कि सारा का साया नहीं बन रहा था, मगर शहजाद इस बात को अपना वहम समझ रहा था। शहजाद की नज़र अब जो सारा के पांव पर पड़ी तो इसके औसान खता हो गए। वो बिल्कुल जले और झलसे हुए थे। शहजाद झटके से पीछे उछला तो फिसलन से गिर गया। इसने आगे देखा तो सारा वहाँ मौजूद ना थी। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखा तो सारा इसके बराबर में खड़ी थी। अब शहजाद की खौफ के मारे चीख निकल गई। सारा को इतने करीब से देखकर महसूस हुआ कि इसका चेहरा भी अचानक से झलसा हुआ था। जो लड़की थोड़ी देर पहले इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी वो अचानक इतनी भीखनाक और खौफनाक चुड़ैल में बदल चुकी थी। शहजाद के जिस्म पर खौफ और कपड़ी तारी था कि कौन हो तुम? शहजाद ने कपकाते हुए सवाल पूछा। सारा ने जोर से कहका लगाया, क्या हुआ, डर गए? इसकी आंखें फैलकर और बड़ी हो गई थी और इनमें खून उतर हुआ था। शहजाद प्लीज़ मुझे जाने दो। सारा, ऐसे कैसे जाने दूँ? मेरी कहानी तो सुनकर जाओ। शहजाद, नहीं प्लीज़ देखो, मुझे छोड़ दो। सारा गिरजी, चुप कर जा। अब एक लफ्ज़ भी बोला ना तो जिस्म का खून ऐसा गायब करूँगी कि पता ही नहीं चलेगा। फिर अचानक से वो इसके बराबर से गायब हुई और सामने एक मिट्टी के टीले नुमा जगह पर नमूदार हुई। शहजाद अब खौफ के मारे शदीद घबरा रहा था। उसे वहाँ दो टीले नज़र आ रहे थे जैसे दो कब्रें हों, जिनमें से एक पर वो बैठी थी। सारा एक बार फिर हंसते हुए, कितनी अजीब बात है ना, कल मैं भी जिंदा थी और आज देखो मनो मट्टी तले हूँ। शहजाद घबराते हुए, क्या मतलब, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सारा अचानक अफसोदा सी हो गई। कल मैं और मेरे बाबा शहर से गाँव जा रहे थे। हम बहुत खुश थे। मैं कॉलेज का फॉर्म भर के वापस आ रही थी, जबकि ज़िम्मेदार ने तो बड़ा मना किया था कि लड़की ज़ात को और मत पढ़ाओ, मगर बाबा नहीं माने और सबके खिलाफ मुझे लेकर शहर की तरफ निकल गए। वापसी में हमें थोड़ी देर हो गई। बाबा का प्रोग्राम कहा था मेरा काम निपटा कर अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हुए घर जाएंगे, और इसने एक गहरी सांस ली। शहजाद, फिर क्या हुआ? सारा, फिर जब हम घर पहुँचे तो उन्होंने हमें खाने पर रोक लिया। वहाँ से निकलते ही हमें मगरिब हो गई और फिर अंधेरा होने लगा। हम इस रास्ते पर अपने गांव की तरफ जा रहे थे कि कुछ नकाबपोशों ने हम पर हमला कर दिया और मेरे बाबा के पेट में पेदर खंजर वार किए खून का फुहारा निकला और बाबा देखते ही देखते ज़मीन पर ढेर हो गए। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इनमें से एक चिल्लाया, कहा था ना बात मान ले, अब ये मुजेरे हम जिम्मेदारों की बात टालेंगे, और ज़ोर से बाबा के जिस्म पर लात मारी। मैंने इनकी बड़ी मिन्नतें पाँव पकड़े पर उन्हें रहम ना आया। फिर इनमें से एक ने मेरी तरफ देखा और मुझे टांग से पकड़कर घसीटते हुए इस तरफ ले गए। सारा ने एक छोटी सी ईंटों के कच्चे कमरे की तरफ इशारा किया और फिर इन वैश्यों ने बारी बारी मुझे हवास का निशाना बनाया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर कोई ना आया। फिर उन्होंने मुझ पर और बाबा पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मेरी चीखें इस पूरे खेत में गूंज रही थी कि अचानक उन्हें दूर से कोई गाड़ी रोशनी नजर आई तो उन्होंने मुझ पर कंबल डालकर आग बुझाई और फिर यहीं गड़ा करके मुझे और मेरे बाबा को यहीं जिंदा दरगोर कर दिया। अचानक शहजाद की लगा कि वो चुप हो गई। शहजाद ने करीब जाकर देखा तो जहां सारा बैठी थी वहां मिट्टी का टेला था। इसने फौरन वापसी की तैयारी पकड़ी और तकरीबन भागना शुरू हो गया। वो भागता हुआ वहां से निकलना चाहता था कि जमीन पर दरख्तों की जड़ें रखती हुई आई और इसके पांव से लिपट गई।
वो धड़म से ज़मीन पर गिरा, फिर वही जड़ों से घसीटती हुई वहीं ले गई जहाँ से वो भागना शुरू हुआ था। अब इसके हवास और हिम्मत जवाब दे रहे थे। वो जितनी बार भी कोशिश करता, जितनी दूर तक चला जाता, मगर फिर वहीं लौट आता। कभी जड़ें उसे खींच लेती, कभी रास्ते पर भागते भागते उसे लगता वो बस गोल गोल घूम रहा है। थक हार कर वो वहीं बैठ गई। इसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। फिर इसने सोचना शुरू किया कि ये सब क्यों हो रहा है। उसे याद आया इसने सारा से कहा था वो इसकी मदद करेगा। इसके दिमाग में ये बात आते इसने एक और इरादा किया और इस दफ़ा वहाँ से भागने की बजाय वो करीबी थाने की तरफ जाने लगा। अब रास्ता जैसे सुखड़ना शुरू हो गया और वो बहुत आराम से मेन सड़क तक आ गया। इसका पूरा जिस्म कीचड़ से लथपथ था, जिस्म पर जगह जगह रगड़ के निशान थे। वो जब थाने पहुंचा तो फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी। वो सीधा हेड ऑफिस के पास गया और उससे बताया कि उसे एक रिपोर्ट करनी है। फिर इसने बताया उसे शब है कि एक लड़की और इसके बाप को यहाँ जिम्मेदारों ने कत्ल करवाया है। पुलिस के पास पहले ही गाँव वालों ने इनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। हेड ऑफिसर ने SHO को फ़ोन मिलाकर तफसील बताई, जिसने उन्हें फ़ौरन जाए वक़ूफ़ पर पहुंचने का हुक्म दिया और ख़ुद भी वहां पहुंच गया। वहां पुलिस ने दोनों टीलों को खोदकर लाशें बरामद की। फिर शहजाद ने इस छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया तो वहां तलाशी में उन्हें सारा के कपड़े मिले। वहां से जिम्मेदार की कोठी पर गए तो इसके हाथ पर जले हुए छाले थे, जो शायद आग बुझाते हुए वक्त हुए थे। जिम्मेदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और साथ इसके 3 साथियों के भी। शहजाद दिल में बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे दूर खेत में एक लड़की खड़ी नजर आई, जो रोशन लिबास में उसे देखकर हाथ हिला रही थी, गोया इसका शुक्रिया अदा कर रही हो। इस तरह एक जुल्म अपने इंजाम को पहुंचा। हर वो शख्स जालिम है जो लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।